क्लास में हम लोग यही मिस्ट्री को अनरावल करेंगे। व्हाई वी डोंट लाइक ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, व्हाई वी प्रिफर एन एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, है ना। एक्सटेंडेड सोर्स मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट शेप ऑफ द लुमिनस सोर्स। शेप ऑफ द लुमिनस सोर्स मे बी ए पॉइंट सोर्स और मे बी ए एक्सटेंडेड सोर्स। तो टॉपिक है शैडो का, टॉपिक है शैडो के बारे में। अब ये शैडो क्या है, नो वन विल आस्क यू डेफिनेशन, यू बेटर वी अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस बाय शैडो, है ना। द ब्लॉक ऑफ लाइट लिखेंगे व्हेन ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट and extended size object or point source of light is used to illuminate a screen, and an object is kept between the source and screen, a part of light cannot reach the screen, being blocked by the object. Okay, a part of light cannot reach the screen by being blocked by the object. Thus the dark area formed on screen is called a shadow. इसको क्या कहते हैं, शैडो। तो शैडो फॉर्मेशन होने का पहला कंडीशन क्या हुआ, पहला कंडीशन हुआ कि व्हेन ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट और एक स्क्रीन के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जांपल। सपोज हम कहेंगे हियर इज ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ से लाइट चारों तरफ जा रहा है और मान लो कि यहाँ पे कोई एक स्क्रीन रखा है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैं बीच में ला के रख देता हूँ कोई एक ऑब्जेक्ट, ये एक कोई ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से जो लाइट आ रहा है वो चारों तरफ तो आ रहा है, लेकिन इधर से जो लाइट आ रहा होगा वो आके यहाँ पे पहुंचेगा, इधर से जो लाइट आ रहा होगा वो आके यहाँ पे पहुंचेगा। कहीं से भी निकलता हुआ कोई भी लाइट यहाँ पे आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो आप कहोगे ये जो जोन अभी बन गया, हाँ यहाँ पे जो जोन बन गया है ऐसे, दिस जोन में कोई लाइट नहीं पहुंच रहा है, तो आप कहोगे शैडो इज फॉर्म। तो शैडो फॉर्मेशन होने का कंडीशन क्या हुआ। ऐसा नहीं कि कभी भी एक सोर्स है और कहीं भी एक ऑब्जेक्ट रख दिए तो शैडो बन जाएगा, नहीं। कोई भी एक सोर्स, कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेके आप शैडो नहीं बना सकते। मैं अगर उल्टा कर देता हूं तो सोचो तो हम कहेंगे कि जब भी कोई सोर्स और स्क्रीन के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है तो स्क्रीन के ऊपर एक डार्क स्पॉट बनता है जिसको हम शैडो कहते हैं। स्टेटमेंट गलत हो जाएगा भैया। सपोज आई चेंज द केस, आई से सपोज आई चेंज द केस, मैं कहता हूं कि ये तो एक पहला एग्जांपल था जो हम लोग देख लिए, अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। चलो मैं सेम चीज को रिपीट करूंगा बट नाउ आई चेंज द केस।
कैसे? सपोज मैं कहता हूं कि यहाँ पर कोई एक बड़ा सा सोर्स ऑफ लाइट है, ये बड़ा लुमिनस सोर्स है जहां से लाइट चारों तरफ निकल के जा रहे हैं। अब ये जो सोर्स है, इस सोर्स और किसी एक स्क्रीन के बीच में यहाँ पे रखा है स्क्रीन, ठीक है। और अगर इन दोनों के बीच में मैं एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रख देता हूं, सोचो तो क्या स्क्रीन पे ऐसा कोई स्पॉट पोजीशन पहुंचेगा, पॉइंट पहुंचेगा जहां पर लाइट नहीं पहुंच रहा है? हर जगह लाइट पहुंचेगा। आपको हाँ सर ये लाइट तो नहीं जा पाएगा, इधर बंद हो जाएगा। अरे इसका मतलब क्या, यहाँ पे कोई डार्क स्पॉट बनेगा, किसी दूसरे पॉइंट से लाइट निकल के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से लाइट निकल के यहाँ पे आ जाएगा। यू सी यू आर गेटिंग लाइट एवरीवेयर, है कि नहीं? मतलब इसके सीधे में यहाँ पर डार्क स्पॉट हुआ क्या? डार्क स्पॉट नहीं हुआ। लेकिन अगर हम सुइटेबली ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन जो है सुइटेबली इसको अगर हम मूव करवाते हैं, ये जो स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन है, इसको अगर हम धीरे धीरे इसकी तरफ ले आएंगे, ये स्क्रीन को अगर धीरे धीरे हम इसके तरफ, यस इसको अगर हम धीरे धीरे इधर ले आएंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर जब स्क्रीन आके पहुंच जाएगी इस जगह पे, एक शेडो आपको दिखेगा। लेकिन देखो तो यहाँ पर भी तो एक सोर्स है और यहाँ पर भी तो एक सोर्स है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक स्क्रीन है, बट यस नो शेडो, सो नो शेडो फॉर्म्स ऑन द स्क्रीन। ऐसा मत सोच लेना कि जब भी किसी सोर्स और स्क्रीन के बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट रख देंगे एक शेडो बनेगा, कोई जरूरी नहीं है। तो शेडो बनने का कंडीशन क्या हुआ? When an object is kept between a point source and a screen. An object is kept between a point source and screen, so you get a clear dark spot that you call as shadow. तो अगर यही कंडीशन में शेडो बनता है, दूसरे कंडीशन में शेडो नहीं बनता है क्या? बनता है। तो फिर क्या होता है? लेट अस, ठीक है। अब ये शेडो का डिफरेंट पार्ट देखेंगे। जैसे आपको ये समझ में आ गया ये वाला पार्ट, थोड़ा मैं इस फिगर को छोटा कर देता हूं, लेट मी शो इट हियर। तो आप देखो कि एक केस में शेडो हो रहा है, दूसरे केस में शेडो नहीं हो रहा है। आई गो फॉर ए थर्ड केस। जस्ट सपोज हम कहेंगे कि यहां पे कोई एक सोर्स है, ये कोई एक सोर्स है, ध्यान से देखना, ये कोई एक सोर्स है और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है। अब क्या हुआ? ये सोर्स से निकलते हुए लाइट जो है चारों तरफ जा रहे हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक स्क्रीन है, लेट मी मेक ए प्रॉपर स्क्रीन। तो आप देखोगे बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें आएंगे यहाँ पे मान लो कि एक स्क्रीन है, ठीक है। इस स्क्रीन को देखो ध्यान से। अब ये सोर्स से निकलता हुआ लाइट, यहां से निकलता हुआ लाइट आके यहां तो पहुंच सकता है, यहां से निकलता हुआ लाइट यहां भी पहुंच सकता है और यहां भी पहुंच सकता है। अच्छा, यहां से निकलता हुआ लाइट यहां भी पहुंच सकता है और आप कहोगे कि ये यहां से निकलता हुआ लाइट और यहां से निकलता हुआ लाइट यहां भी पहुंच सकता है। तो सोचो ये दोनों पॉइंट से निकलते हुए लाइट यहाँ पे पहुंच रहे हैं। क्या कुछ भी तरकीब करके आप देखोगे क्या ये वाला पार्ट में कोई लाइट पहुंच सकता है? नो, ये पार्ट में कोई भी लाइट पहुंच नहीं सकता है, यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं पहुंच सकता है। मतलब इट बिकम्स ए वेरी डार्क पार्ट, इट बिकम्स ए वेरी डार्क पार्ट, ठीक है ना? ठीक है। हमें क्या मिला? ये सोर्स से किसी भी पॉइंट से कोई भी रे निकलते हुए इस जोन में नहीं पहुंच सकता, क्योंकि यहाँ का रे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ का रे यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे तो कोई लाइट नहीं पहुंचता है। तो यू फाइंड ए एब्सोल्युटली डार्कर पार्ट हियर, ठीक है। मगर फिगर को थोड़ा और बढ़िया करना चाहूंगा, मैं क्या करता हूं, ये स्क्रीन को थोड़ा और इसका नजदीक ले आता हूं। नाउ यू सी, याओ ये आ गया स्क्रीन। अब ये जो स्क्रीन है
ये स्क्रीन में। Now where is the darker part? The darker part of the screen is here. ये absolutely dark है ना? ये absolutely dark है, ये पार्ट जो है डार्क है, तो ये पूरा absolutely डार्क पार्ट हुआ। अच्छा, ये जो मैं सोचो दिस पार्ट, ये पार्ट में मैं बात कर रहा हूं कौन से पार्ट का, देखो ये पार्ट का। आई एम शोइंग इट नाउ दिस पार्ट, तो ये एक पार्ट था, ये दूसरा पार्ट है, ये जो दूसरा पार्ट है ये पार्ट में हो क्या रहा है, देखो तो यहाँ का लाइट पहुंच नहीं पा रहा है, यहाँ का लाइट जाएगा तो यहाँ ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, नहीं पहुंचेगा। द लाइट फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द सोर्स इज नॉट एबल टू रीच हियर, बट दिस पार्ट ऑफ द सोर्स इज रीचिंग। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता ये भी पहुंचता, वो भी पहुंचता, पूरा एब्सोल्यूट ब्राइटनेस होता, बट देयर इज पार्शियल ब्राइटनेस और यू से पार्शियल डार्कनेस। मतलब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है उसके चारों तरफ, दैट इज कॉल्ड ए कंपैरेटिवली और पार्शियली डार्क जोन। यस, ये जो पार्शियली डार्क जोन है इसको क्या कहते हैं? कहते हैं पेनम्ब्रा। ये और ये जो टोटली डार्क है इस जोन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अम्ब्रा। यस, देखा, ये चीज तुम लोगों को समझ में आ गया। थोड़ा मैं इसको और बढ़िया से रिप्रेजेंट कर दूंगा तो आप लोगों को बढ़िया दिखेगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा भगाता हूं यहाँ से, सो दैट आई कैन डू इट इन ए बेटर वे। यस, मैं इसको थोड़ा भगाता हूं ताकि मैं इसको दिखा पाऊंगा। ये हो गया चीज, इसको थोड़ा संभालते हैं, ये बन गया। You now clearly see how is the configuration, कैसे बन रहा है ये डार्कर पार्ट और ब्राइटर पार्ट ऑफ दी शैडो। सेम सोर्स है, सोर्स की हर जगह से लाइट निकल के जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ये जोन में पार्शियली लाइट पहुंच रहा है। देयर इज लाइट इज रीचिंग पार्शियली ऑन दिस पार्ट, है ना, और ये बीच वाले जोन पे कोई लाइट नहीं पहुंच रहा है। सोचो तो ये सोर्स से कोई भी एक पॉइंट से लाइट रे निकालोगे तो यहां पहुंचेगा क्या? नहीं पहुंचेगा। तो हम कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है कि लाइट रे सोर्स से निकल के आके पहुंचे, है ना, ये बात है। तो अब इसका मतलब ये जो शेडो यहां पर बना है, दो पार्ट बना है। पहला पार्ट क्या हो गया? लेट मी इल्यूमिनेट हियर। आई से दिस पार्ट इज कॉल्ड पेनम्ब्रा। ठीक है, ये पार्ट, और ये पार्ट को कहते हैं अम्ब्रा, ये पार्ट। ठीक है, सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड अम्ब्रा। हरदम जो है अम्ब्रा बीच में रहता है, उसके चारों तरफ की जोन में पेनम्ब्रा रहता है। ठीक है, अब पेनम्ब्रा कितना बड़ा होगा, अम्ब्रा कितना बड़ा होगा, ये सारा चीज इसके ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर? पोजीशन ऑफ द स्क्रीन, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, और पोजीशन ऑफ द सोर्स एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द सोर्स, सब कुछ डिपेंड करता है ना। अच्छा, तो हम कहेंगे इसको पार्ट्स ऑफ शैडो। तो क्या दिखने लगा हमें? जो हमें दिखने लगा उस चीज को थोड़ा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? When an extended source of light or when an object is kept between an extended source of light, extended source of light and screen,
A shadow is formed on screen. ठीक है, shadow is formed on the screen. The darker part of the shadow is called umbra. The partially darker part or relatively less darker part, partially darker part surrounding the umbra is called penumbra. क्या आपको समझ में आया? कौन सा जोन में एकदम कोई लाइट नहीं होता है, अम्ब्रा में कि पेनुम्ब्रा में? In the zone of umbra there is no light, absolutely dark. ठीक है, absolutely dark part. आप darker part लिखना गलत हो जाएगा. I will write absolutely dark part. The absolutely dark part, darker part नहीं, the dark part, the absolutely dark part, absolutely dark part, dark part of the shadow is called umbra, है ना? The absolutely dark part of the shadow is called umbra. ठीक, is called umbra. ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया. umbra क्या है? The absolutely dark part. ठीक है, penumbra क्या है? जो partially dark part है. क्या मेरी बात आपको समझ में आ गया? The absolutely dark part is called umbra और relatively less darker part is called penumbra. तो सेंट्रल जोन में कौन रहता है? मिडिल सेंट्रल जोन में कौन रहता है? umbra की penumbra? umbra. और चारों तरफ रहता है penumbra. यस, umbra रहता है बीच में और उसके चारों तरफ रहता है penumbra. ऐसे में दिखा है, देखो umbra एंड penumbra, सिंपल सा चीज है. अच्छा, क्या ये एक्सटेंडेड सोर्स नहीं होगा, पॉइंट सोर्स होगा? तो किस किस्म का शेडो आप उम्मीद कर रहे हो? ठीक है, अगर कोई हम कहेंगे कि कोई एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, कोई पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, देयर इज नो एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, ओनली ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट. पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, तो जो शेडो बनेगा उसमें umbra दिखेगा कि penumbra दिखेगा कि दोनों दिखेंगे? यस, ये चीज समझ में आना चाहिए. However, if a point source of light is used, the shadow consists of only umbra. The penumbra is not there. Penumbra is not there. ठीक है. अच्छा, तो मैं आपको एक छोटा सा दूसरा केस देता हूं, आप केस करके बताना. ठीक है, सपोज मैं बताता हूं आपको, इन which of the following cases, which of
following, in which of the following cases, in which of the following cases the shadow has no umbra, आपको केस देख के बताना है इनमें से कौन सा केस में शेडो के पास कोई उम्ब्रा नहीं होगा। मैं ऑप्शन दे रहा हूं। एक हुआ ये केस ए, ये हो गया सोर्स, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया स्क्रीन। ठीक है, ये हो गया स्क्रीन। दूसरा केस दे रहा हूं, ये सोर्स, ये ऑब्जेक्ट है ना, और ये है स्क्रीन। ठीक है, दो केस दे दिया। थोड़ा इनको छोटा करता हूं ताकि मैं दूसरों को प्रेजेंट करूं। ये सोर्स, दो केस दे दिया हूं, और थोड़ा छोटा यस। नाउ आई गो फॉर थर्ड केस। थर्ड केस में ए सोर्स, ए ऑब्जेक्ट एंड ए स्क्रीन। मैं दिखता हूं इस केस में, थोड़ा सा इसको ले लेता हूं। आई गो फॉर ए स्मॉल ऑब्जेक्ट। यस, ये केस में, और ये हो गया सोर्स, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया स्क्रीन। तो कौन सा केस में आपको उम्ब्रा नहीं मिलेगा? यस, देखना है कि देयर इज नो डार्कर पार्ट ऑफ द स्क्रीन। स्क्रीन के हर जगह पे लाइट पहुंच रहा है। इधर से भी पहुंच रहा है यहाँ पे, और इधर से भी पहुंच रहा है। हाँ, इधर से भी पहुंच रहा है और इधर से भी पहुंच रहा है। यू सी लाइट इज एबल टू रीच समवेयर एवरीवेयर अराउंड। सेकेंड केस में देखो तो क्या लाइट यहाँ पे पहुंच पा रहा है? लाइट यहाँ से अगर आएगा तो यहाँ पहुंचेगा, लाइट यहाँ से अगर आएगा तो यहाँ पहुंचेगा। ये दोनों के जो बीच में जो जोन है वहां पे लाइट कहां से आके पहुंचेगा? कैन इट रीच? नो। तो यहाँ पर हमें उम्ब्रा मिलेगा। देयर इज सर्टेन पार्ट ऑन दी स्क्रीन जिसपे कोई लाइट नहीं पहुंच रहा है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो पार्ट ए में लाइट उम्ब्रा मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा सर। एक यहाँ लाइट आ रहा है, यहाँ लाइट आ रहा है। ये जोन में बीच का ये जो जोन है यहाँ पे लाइट पहुंच सकता है क्या? नहीं पहुंच सकता। तो देयर विल बी बिगर उम्ब्रा, यहाँ पे कंपैरेटिवली स्मॉलर उम्ब्रा। अब तीसरे केस में हम देख रहे हैं कि देयर विल बी नो उम्ब्रा बिकॉज ऑन एवरी पार्ट ऑफ द स्क्रीन लाइट इज रीचिंग। ऑन एवरी पार्ट ऑफ द स्क्रीन लाइट इज रीचिंग। तो हम कहेंगे करेक्ट आंसर हो गया ये। इस केस में नो उम्ब्रा विल बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है। केस आपको समझ में आया तो आप मुझे ये केस में आंसर बताओ। आई एम गिविंग यू ए टिपिकल केस। सपोज आई से हियर इज ए सोर्स ऑफ लाइट, हियर इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और हियर इज ए स्क्रीन। मैं इनका नाम देता हूं लाइट, क्योंकि सोर्स और स्क्रीन ऐसे हो जाता ना। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया स्क्रीन। यू क्लियरली सी द लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स आर रीचिंग ऑन द स्क्रीन। यस, पहुंच रहा है। बात कुछ ऐसा है, ठीक है। ये फिगर को आप ध्यान से देखिए। तो क्या ये फिगर में उम्ब्रा पेनम्ब्रा दोनों चीज मिलेंगे? हाँ मिलेंगे, उम्ब्रा पेनम्ब्रा मिलेंगे, क्योंकि ये जोन में कोई लाइट नहीं पहुंच रहा है। नाउ लेट अस इन फिगर shown the shadow has both umbra and penumbra. Comment upon variation of
sizes of umbra and penumbra if variation of sizes of umbra and penumbra if umbra और penumbra का साइज का वेरिएशन बताइए। क्या होगा? वेरिएशन मतलब बताना है कि बड़ा होगा कि छोटा होगा। if ऑप्शन दे रहा हूं, बिट नंबर 1 L and L मतलब लाइट and S are fixed, O moved, ये L है, O है, ये S है, थोड़ा इसको लिख देते हैं, ये L है, ये O है, ये S है, तो इनको यहां से भगाते हैं, ये भाग गए यहां से, ठीक है, स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, तो ठीक है, L and S being are fixed and O moved to लेफ्ट, O को हम लेफ्ट में ले आएंगे थोड़ा सा, ठीक है। बिट नंबर 2 L and O fixed, S moved to right, स्क्रीन को राइट में ले लिए। बिट नंबर 3 O and S fixed, O and X fixed, O and S फिक्स हो गया है। L moved to left। तो ये हर एक केस में आपको बताना है कि जो अम्ब्रा है उसका साइज बढ़ेगा कि छोटा होगा, पेनम्ब्रा है उसका साइज बढ़ेगा कि छोटा होगा, है ना, यही बताना है इन ऑल दीज 3 केसेस। आई होप यू कैन ट्राई, दिस नीड्स ए सिंपल रे डायग्राम। आप करिए और तीनों का आंसर बताइए। अम्ब्रा इंक्रीजेस, पेनम्ब्रा इंक्रीजेस, अम्ब्रा डिक्रीजेस, पेनम्ब्रा डिक्रीजेस, अम्ब्रा इंक्रीजेस, पेनम्ब्रा डिक्रीजेस, अम्ब्रा डिक्रीजेस, पेनम्ब्रा इंक्रीजेस, जो भी यू हैव टू मेक लाइक दिस। सो प्रिपेयर एन आंसर फॉर दिस। पूछा है कि L and S are fixed and O moves to left। O को अगर लेफ्ट में ले आएंगे, इधर को ले आएंगे, तो अम्ब्रा विल डिक्रीज, पेनम्ब्रा विल इंक्रीज, है ना। दूसरे केस में L and O fixed, S moved to right, स्क्रीन को दूर ले लिए, तो अम्ब्रा क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस, और पेनम्ब्रा इंक्रीजेस। एक समय आएगा जब अम्ब्रा पूरा गायब हो जाएगा, है कि नहीं? बहुत दूर ले लेंगे, अम्ब्रा गायब, ओनली पेनम्ब्रा इज एग्जिस्टिंग, हो सकता है। O and S फिक्स्ड, L मूव टू लेफ्ट, ये दोनों फिक्स्ड है, सोर्स को इधर ले आए। इस केस में क्या होगा? अम्ब्रा डिक्रीजेस, पेनम्ब्रा, हाँ, ओनली पेनम्ब्रा बढ़ेगा। कुछ समय के बाद अम्ब्रा विल बी ए पॉइंट और वेनिश, खाली पेनम्ब्रा एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आप लोग बढ़िया से समझ गए इस चीजों को।